सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए हिंदू राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सभी लोगों को शेयर करें। नमस्कार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अथवा फेसबुक के माध्यम से अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब लोग परस्पर संवाद और संपर्क का कार्य कर रहे हैं। बंधुओं, इस समय स्वयं को स्वस्थ रखना और समाज जीवन को भी स्वस्थ रखने में सहायक बनना यह समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं। प्रार्थना में हम रोज बोलते हैं, अपने लक्ष्य का स्मरण करते हैं, परम वै भवन नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम। इस राष्ट्र को सर्वांगीण उन्नति के शिखर पर ले जाना है। बंधुओं, राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति जब रही होगी तो कैसा दृश्य रहा होगा। एक कवि के शब्दों में कहना तो कहते हैं, वन फल खाकर छाल पहनकर जब पश्चिम ने लाज बचाई, तब भारत में सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। अज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान किया था, अंबर के ललाट को चूमा, अतल सिंधु को छान लिया। ऐसा अपना देश था, वैसा देश फिर से बनना चाहिए। इसके लिए हम सब लोग प्रयत्नशील हैं। ऐसा देश यदि बनना है तो कोई 2-4 लोगों के प्रयत्नों से इस प्रकार का राष्ट्र खड़ा होना संभव नहीं है। इसके लिए सामान्य नागरिकों के अंदर प्रखर देशभक्ति का भाव जगाना पड़ेगा। हम गीत कहते हैं, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात करे राष्ट्र विजयी हो। सब प्रकार के संकटों को मात देना है तो सामान्य नागरिक के अंदर प्रखर देशभक्ति का भाव प्रकट होना आवश्यक है। प्रखर देशभक्ति का भाव प्रकट होना है तो इस राष्ट्र को समझना भी आवश्यक है। बिना राष्ट्र को समझे, बिना इसके राष्ट्रीय प्रवाह को जाने, हमारे सामान्य स्वयंसेवक के अंदर राष्ट्रभक्ति का भाव प्रखरता से स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे विषयों का प्रबोधन हम समय समय पर करते हैं। बंधुओं, दुनिया के अंदर किसी भी राष्ट्र के बारे में राष्ट्रीयता को लेकर के संभ्रम नहीं है। अमेरिका के अंदर यदि कोई जॉर्ज वाशिंगटन को न माने, कोई अब्राहम लिंकन को न माने, कोई जेफरसन को न माने, तो वहाँ उस व्यक्ति को वहाँ का राष्ट्रीय नहीं माना जा सकता। दुर्भाग्य से भारतवर्ष को स्वतंत्र हुए इतने वर्ष हो गए, फिर भी राष्ट्रीयता को लेकर के अनेक प्रकार की भ्रांतियां विद्यमान हैं। 1817 के अंदर एक अंग्रेज इतिहासकार जिसका नाम जेम्स वेल, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है बेस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उस किताब की प्रस्तावना लिखते समय वो कहते हैं, मैं कभी भारत गया नहीं, मैं किसी भारतीय से मिला नहीं, मैं कोई भारतीय भाषा जानता नहीं। ऐसे जेम्स वेल ने इतिहास लिखी। उस इतिहास को पढ़कर हम BA, MA, PhD हुए, बड़े बड़े दायित्वों में भी पहुँचे। हम कल्पना कर सकते हैं कि जो व्यक्ति कभी भारत आया नहीं, भारत की भाषा जानता नहीं, उसके द्वारा लिखे गए इतिहास के माध्यम से हमारे अंदर क्या निर्माण होगा। महाभारत के अंदर शांति पर्व में एक श्लोक आता है, शस्त्रेण हताः न हता भवन्ति, प्रज्ञा हतांश्च च सुहता भवन्ति। किसी को शस्त्र के द्वारा मारा जाए तो पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है, किंतु किसी की प्रज्ञा को यदि समाप्त कर दिया जाए तो वो ही नहीं, उसकी विरासत, परंपरा सब कुछ समाप्त हो जाया करती है। अपने अंग्रेज इतिहासकारों ने इस देश के अंदर प्रज्ञा को ही समाप्त करने का प्रयत्न किया। उसके शिकार सब लोग हुए, बड़े बड़े बुद्धिवादी भी हुए, इस देश के अच्छे चिंतन करने वाले लोग भी उसके शिकार हुए। इसलिए राष्ट्र के बारे में कई प्रकार के संभ्रम निर्माण हुए। उन्होंने कहा
कि राष्ट्र तो है ही नहीं, ये तो एक उपमहाद्वीप है। उन्होंने तो यहां तक के कहा कि राष्ट्र बन रहा है, इंडिया इज मेकिंग द नेशन, भारत राष्ट्र बन रहा है। बंधुओं, हम सब जानते हैं बहुत पहले टीवी पर एक चलता था, पीलर्स चलता था, उसमें आता था सर जमी पे हिंद में अकबा के आलम दे चिरा काफिले आते गए, हिंदुस्तान बसता गया। माने हिंदुस्तान में दुनिया भर के लोग आते गए और हिंदुस्तान एक राष्ट्र बन गया। इस प्रकार की मनगढ़ंत धारणा, मनगढ़ंत थ्योरी एक स्थापित करके राष्ट्र जीवन के अंदर राष्ट्रीयता को लेकर संभ्रम खड़ा करने की कोशिश हुई। किंतु तथ्य क्या है, सत्य क्या है? हम सब जानते हैं कि भारत प्राचीन काल से एक राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र है। वेद के अंदर भी ये आता है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, अर्थात दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद, उसके अंदर भी राष्ट्र की संकल्पना है। विष्णु पुराण है, उस विष्णु पुराण के अंतर्गत आता है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वरसम तत् भारतम नाम भारतीय सत्कति। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसका नाम भारत है, उसमें रहने वाले लोग भारतीय हैं। वार्हस्पत्य शास्त्र में भी उल्लेख आता है, हिमालयम समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, अर्थात हिमालय से प्रारंभ होकर समुद्र पर्यंत तक और समुद्र से ऊपर जो भूभाग है उसका नाम हिंदुस्तान है। हम सब जानते हैं कि यह राष्ट्र प्राचीन काल से एक है, सनातन है, पुरातन राष्ट्र है। बंधुओं, अपने देश के साधु संतों ने भी इसको राष्ट्र के नाते सब प्रकार से एकत्व में बांधने की कोशिश की है। बहुत पुराना एक पांडुलिपि प्राप्त हुआ दक्षिण में, उसका नाम है पाणिप्रुपत्त। उस पांडुलिपि के अंदर लिखा है, कश्मीर से कुमरी तक यह भारत एक है। कुमरी अर्थात कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी एक राष्ट्र है। अपने देश के बहुत श्रेष्ठ संत हो गए पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज। गुरु नानक देव जी महाराज मुगलों के अत्याचार से त्राही त्राही समाज जीवन को ढाढ़स बंधाते हुए और भगवान को उलाहना देते हुए कहते हैं, हे भगवान, इतना संकट, इतना त्राही त्राही समाज में मचा हुआ है, फिर भी आप उनके दुखों को दूर करने के लिए आते क्यों नहीं हो? वो भगवान से कहते हैं, पूरा शान खसमाना किया हिंदुस्तान डरैया, ऐती मार पड़ी ने तय की दर्द नहीं है। वो पंजाब के थे गुरु नानक देव जी, किंतु फिर भी हिंदुस्तान की बात करते, पंजाब की बात नहीं करते। श्रीमद शंकरदेव हो गए आसाम के अंदर, वे कहते हैं, कोटि कोटि जन्म अंतरे जहार आसी महापुण्य राशि ही कदाचित मनुष्य हुए या भारत वर्षी देशयासी। वे तो आसाम के थे, कह सकते थे कामरूप देशयासी, किंतु वे भी मानते हैं भारत वर्षी देशयासी। वे भी कहते हैं भारत एक राष्ट्र है। गुजरात के अंदर नरसिंह मेहता हो गए, वे कहते हैं, भरत खंड भूतल में जड़ में जिन्हें गुण गण गायो रे, धन धन एणी माता पिता ने धन धन एणी गायो रे। वे भी मानते हैं भारत एक राष्ट्र है। आदि शंकराचार्य कहाँ केरल में जन्म हुआ, किंतु उन्होंने 32 वर्ष की आयु में सारे देश भर की परिक्रमा की। 4 कोनों में 4 धामों की स्थापना करते हैं। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकापुरी। हम बद्रीनाथ जाते हैं, किसकी पूजा करते हैं? भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु का निवास कहाँ है? एकदम दक्षिण में क्षीर सागर में जिनका निवास, उनकी पूजा उत्तर में। हम दक्षिण में रामेश्वरम में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। भगवान भोला शंकर, उसकी उपासना करते हैं दक्षिण में रामेश्वरम में, किंतु उनका निवास स्थान कहाँ है? एकदम उत्तर में कैलाश मानसरोवर में। जिनका निवास दक्षिण में, उनकी पूजा उत्तर में, जिनका निवास उत्तर में, उनकी पूजा दक्षिण में। उत्तर को दक्षिण से, दक्षिण को उत्तर से, पूर्व को पश्चिम से, पश्चिम को पूर्व से जोड़ने की एक अभिनव पद्धति आदि शंकराचार्य जी ने इन धामों की स्थापना करके अपने देश के अंदर खड़ा किया। बंधुओं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन भी देश के एकत्व को प्रदर्शित करता है। यह देश एक है, एक राष्ट्र है। हम सब जानते हैं
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम सब जगह पूरे देश भर में भिन्न भिन्न प्रकार से लिया जाता है। कहीं पर उत्तर प्रदेश में रामलाल होगा, तो कहीं राजस्थान में राम प्रसाद होंगे, कहीं पर पंजाब और हरियाणा में राम सिंह नाम से जाना जाता है, वहीं पर कर्नाटक के अंदर रामन्ना के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु के अंदर रामास्वामी का नाम है, तो कहीं पर आंध्र प्रदेश में रामा राव है, और हम सब जानते हैं गुजरात के अंदर राम भाई है। तो जहाँ वनवासी क्षेत्र है वहाँ तो आगे भी राम है, पीछे भी राम है, रामदेव राम है, राम भगत राम है। यह राम सारे देश को एकता के सूत्र में जोड़ता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, किंतु एकदम पश्चिम में द्वारिका में जाकर के उन्होंने सब प्रकार का साम्राज्य स्थापित किया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी देश को एकता के सूत्र में गूंथते हुए दिखाई देते हैं। भगवान शंकर उसके 12 ज्योतिर्लिंग का जब हम विचार करते हैं तो ये 12 ज्योतिर्लिंग सारे देश भर के अंदर फैले हुए हैं। ये सब राष्ट्र पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव सारे देश को एकता के सूत्र में गूंथने वाले ऐसे महापुरुष, ऐसे हमारे इष्ट हैं। बंधुओं, प्रश्न यह है कि इस देश का राष्ट्रीय कौन है? राष्ट्रीय किसको कहा जा सकता है? तो राष्ट्रीय यदि होना है तो उसके लिए हम सब जानते हैं कि इस देश के अंदर जो रहने वाला समाज है उसके अंदर अंगांगी भाव होना चाहिए, अंगभूत घटक होना चाहिए। जैसे शरीर है, शरीर के भिन्न भिन्न अवयव हैं, आंख है, कान है, नाक है, पैर है, हाथ है, सब एक दूसरे से अलग है। एक दूसरे अंग का काम एक दूसरा नहीं कर सकता। आंख का काम कान नहीं कर सकता, कान का काम नाक नहीं कर सकता, सूंघने का काम नाक के द्वारा ही होगा, सुनने का काम कान के द्वारा ही होगा, देखने का काम आंख के ही द्वारा होगा। ये सब अंगों के काम भी अलग अलग है, नाम भी अलग अलग है, किंतु ये सब अंग शरीर के लिए काम करते हैं। शरीर में कहीं पर भी चोट लगता है तो कोई भी अंग निष्क्रिय बैठा नहीं रहता। पैर चोट में लगती है, आंख उसको तुरंत देखता है, हाथ उसको चोट को सहलाता है, उसको ठीक करने की कोशिश करता है। जैसे शरीर के अंग एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, शरीर के किसी भी अंग में कष्ट हुआ तो पूरे शरीर के सारे अंग सक्रिय हो जाते हैं, वैसे ही इस राष्ट्र रूपी शरीर के अंदर जो भी रहने वाला घटक है वह जब तक के अंगभूत घटक नहीं होगा तब तक वह इस देश का राष्ट्र ही नहीं हो सकता। बंधुओं, कहीं उत्तरकाशी में तूफान आया, भूकंप आया, बाढ़ आया, भारतवर्ष का हर एक नागरिक उसको लगता है कि हम भी वहाँ सहायता करने के लिए जाना चाहिए, कोई न कोई सहायता हमारी भी पहुँचनी चाहिए। सारे देश के लोगों को लगता है यह जो अंगांगी भाव है यह जब तक के नहीं होगा तब तक के वह समाज उस देश का राष्ट्र नहीं हो सकता। बंधुओं, इस प्रकार का अंगांगी भाव वाला समाज कौन सा समाज है, इसका विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात है, राष्ट्रीयता के लिए और क्या आवश्यक है? तो राष्ट्रीयता के लिए उस राष्ट्र का जो दर्शन है, जीवन मूल्य है, परंपरा है, संस्कृति है, इतिहास है, उसके प्रति समान दृष्टि चाहिए, उसको मानने वाला चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाला समाज चाहिए। बंधुओं, हमारे देश का दर्शन क्या है? हमारे देश का दर्शन है एकम सत्य विप्राह बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, विद्वान लोग उसे भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। हमारे यहाँ भगवद गीता नामक ग्रंथ है। भगवद गीता के अध्याय 7 21वें श्लोक में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्या चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जो भक्त मेरी जिस रूप में आराधना करेंगे मैं उनको उसी रूप में दर्शन दूंगा। इतना खुलापन, इतने भिन्न भिन्न प्रकार के विविध प्रकार के स्वरूपों में भी हम भगवान की आराधना कर सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से उसको हम मान सकते हैं। इतनी उदारता अपने देश के दर्शन में है। हमारे देश का दर्शन कहता है मातृवत परदारेशु, सभी स्त्रियों के अंदर माता का रूप
पश्चिम का दर्शन है वो अपने माँ को छोड़ करके से सब में भोग दृष्टि से दर्शन करने वाला ऐसा पश्चिम का समाज, किंतु हमारे यहाँ किस प्रकार का दृष्टिकोण है? सभी के प्रति माता का दृष्टिकोण, अपने अर्धांगिनी को छोड़कर से सब के प्रति माता का दृष्टिकोण। कल्पना कर सकते हैं कुछ वर्ष पूर्व सीमा दर्शन का एक कार्यक्रम था। सारे देश भर के 4000 से अधिक नवयुवक सारे देश की सीमा पर 3 दिन के लिए एकत्र हुए थे। पूरी भारतवर्ष की सीमा पर, जमीनी सीमा पर सब जगह वो तरुण एकत्र थे। राजस्थान की सीमा पर भी कुछ तरुण इकट्ठे होकर के गए थे। वहां जब गए थे तो महाराष्ट्र के एक बहन बहुत पहले कोई तीर्थ यात्रा के लिए गई हुई थी, किंतु भटकते भटकते राजस्थान पहुंच गई। राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने उनको शरण दिया। एक परिवार में वो रह रही थी। जब ये महाराष्ट्र के कार्यकर्ता पहुंचे वहां पर सीमा दर्शन के लिए, तो राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने बताया कि भाई हमारे गांव में एक बहन तीर्थाटन करते हुए भटक गई, पता नहीं कहाँ की है, उनकी भाषा भी हमें समझ में नहीं आता है, आप उनसे बातचीत करेंगे तो शायद पता चल सके। बातचीत किया तो ध्यान में आया वो तो मराठी भाषी है। मराठी भाषा जानने के कारण, गांव की होने के कारण वह राजस्थान की भाषा समझ नहीं पाती थी। ऐसे उस बहन को कई वर्षों तक राजस्थान के बंधुओं ने सुरक्षित रखा। एक प्रकार से बहन माता का स्थान देकर के उसको सुरक्षित रखा। यह केवल भारतवर्ष में ही संभव हो सकता है। मातृवत परदारेषु की कल्पना भारतवर्ष में आज भी विद्यमान है, आज भी उसका पालन होता है। बंधुओं, दूसरा एक दर्शन का जो पहलू है वह है परद्रव्येषु लोष्ठवत्। दूसरे का जो धन है वो पत्थर के समान है, ढेले के समान है। भारतवर्ष के अंदर आज भी किसी दूसरे का द्रव्य है उसको हम अपना नहीं मानते। उसको कहीं पर अवसर मिला तो हम कहते हैं कि भाई ये हमारी कमाई का नहीं है, इसको स्वीकार करने के हम अधिकारी नहीं हैं। कुछ वर्ष पूर्व तमिलनाडु में एक तूफान आया था, उसका नाम था सुनामी। उस सुनामी तूफान के अंदर जिन घरों से कोई बच्चा गायब हो गया अथवा पानी में डूब गया, समुद्री तूफान में बह गया, उन परिवारों को 1-1 लाख रुपए दिया जाने का प्रावधान किया सरकार। ऐसे ही एक परिवार था, उस परिवार के एक बच्चा उदय नाम था उनका, 10 वर्षीय बालक, वह भी खो गया, कई दिनों तक मिला नहीं। उसके माता पिता ने उसका भी नाम दर्ज करा दिया कि हमारा बालक भी खो गया है। सरकार ने योजना के अनुसार उस परिवार को भी 1 लाख रुपए दिया, किंतु एक 20-25 दिन के पश्चात वो बालक कहीं से घूमते घामते आ गया, पिछुड़ गया था, तूफान में खो गया था। वह बालक वापस आ जाता है। घर में माता पिता सोचते हैं, अरे भाई तुम्हारे घूमने के कारण तो हमको 1 लाख रुपए मिला है, हमको इसको रख लेना चाहिए, ऐसा नहीं सोचा। अब तुम आ गए हो तो ये पैसा हमारा नहीं है, ये पैसा तो सरकार को वापस करना चाहिए। उन्होंने सरकारी कार्यालय में जाकर के चक्कर लगाया, सरकार के लोगों ने पैसा लेने से इनकार कर दिया। तो एक आनंद वेटिकर नामक अखबार चलता है, उसके कार्यालय में भी गए। उनके माताजी, पिताजी और वो बालक उदय दोनों गए, तीनों, और जाकर के वहां उस अखबार के दफ्तर में उन्होंने कहा, अरे भाई हम सरकारी कार्यालय में गए थे, सरकार ने हमको 1 लाख रुपए दिया था इस बच्चे के खो जाने के एवज में, किंतु ये बच्चा तो वापस आ गया, इसलिए हम इस पैसे को रखने के अधिकारी नहीं हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, एक गरीब परिवार झोपड़ी में रहने वाला उस सरकार के द्वारा दिए गए 1 लाख रुपए को वापस करने के लिए तत्पर होता है, और गांव के लोग भी कहते हैं इस धन पर हमारा अधिकार नहीं। परद्रव्येषु लोष्ठवत् का भाव आज भी दिखाई देता है। इसी प्रकार से आत्मवत् सर्वभूतेषु का भाव, यह दर्शन का हमारा भाग है। सबके अंदर एक ही आत्म तत्व का दर्शन करना, ये भारत का दर्शन है। उसके कारण चींटियों को भी शक्कर चुगाना, सर्पों को भी दूध पिलाना, यह हमारे देश के कई प्रकार के व्यवहारों में दिखाई देता है। पेड़ों के अंदर, नदियों के अंदर, सबके अंदर प्राण तत्व का दर्शन करने वाला ऐसा अपना भारत का समाज है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस हो गए, हम सब जानते हैं। एक बार घास में ऐसी धूप में बैठे हुए थे, एक गौ माता चलते चलते आई। अचानक स्वामी जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस एकदम व्याकुल हो गए, खड़ा उठे,
अरे अरे मुझे बचाओ। मैंने कहा क्या हो गया स्वामी जी? अरे मेरे पीठ के ऊपर गाय के खुर के निशान आ गए हैं, गाय मेरे ऊपर चल रही है। मैंने कहा गाय तो घास के ऊपर चल रही है, आपकी पीठ पर कहाँ? स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं आपको भरोसा नहीं होता है कि देखो। उन्होंने अपना उत्तरी निकाला, दुपट्टा निकाला, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पीठ पर गाय के खुर के निशान। स्वामी रामकृष्ण परमहंस घास के ऊपर बैठे बैठे घास के साथ ही इतने तादात्म्य हो गए थे कि घास की आत्मा और स्वामी रामकृष्ण परमहंस की प्राणी मात्र के अंदर आत्म तत्व का दर्शन करने वाला ऐसा अपना भारत का दर्शन है। बंधुओं, इस दर्शन को, इस परंपरा को, यहाँ के जो जीवन मूल्य है, यहाँ के इतिहास है, उसको सब प्रकार से श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने वाला जो समाज है वह इस देश का राष्ट्रीय समाज है। वह समाज कौन सा समाज हो सकता है? हम उसका विचार आगे करेंगे। फिर अपने देश का राष्ट्रीय कौन हो सकता है? तो इस देश के सुख में सुख का अनुभव करें और दुख में दुख का अनुभव करें, वह इस देश का राष्ट्रीय समाज होगा। हम सब जानते हैं हजारों वर्षों का संघर्ष भारतवर्ष में लगातार झेलता रहा। शक आए, कुषाण आए, यवन आए, हूण आए, एक से एक बर्बर जातियां आई, अफगान आए, पठान आए, मुगल आए, तुर्क आए, बलूच आए, पोर्तुगीज आए, अंग्रेज आए, ये सब विदेशी आक्रांता एक के बाद एक हजारों वर्षों से आते रहे, किंतु इन सब से संघर्ष करने का काम किसी समाज ने किया है। तो कौन सा समाज है? वह है हिंदू समाज, इस देश का राष्ट्रीय समाज। क्योंकि वही समाज है जिनको लगता है कि इस देश में किसी भी प्रकार का संकट आया, वो संकट हमारे अपने ऊपर है। भारत का सुख मेरा सुख, इस राष्ट्र का सुख मेरा सुख, इस राष्ट्र का दुख मेरा दुख, इस राष्ट्र के सुख और दुख में अपना सुख और दुख अनुभव करने वाला समाज वह इस देश का राष्ट्रीय समाज होगा। बंधुओं, ऐसे राष्ट्रीय समाज का जब हम विचार करते हैं तो उस राष्ट्रीय समाज में कौन खरा उतरता है? कौन सा समाज है जो इस राष्ट्रीय समाज में खरा उतरता है? हमको एक ही उत्तर मिलेगा, वह समाज हिंदू समाज है। इस देश को अपने अंगांगी भाव से स्वीकार करने वाला, अंगभूत घटक बनकर रहने वाला समाज कौन सा समाज है? वह हिंदू समाज है। इस देश के दर्शन, जीवन मूल्य, परंपरा, इतिहास, संस्कृति को सब अपना मानने वाला और श्रद्धा पूर्वक उसको देखने वाला वह समाज कौन सा समाज है? वह हिंदू समाज है। इस देश के प्रति सुख आया तो सुख की अनुभूति करना, कष्ट आया तो उसके निराकरण के लिए प्रयत्नशील होना, ऐसा कौन सा समाज है? वह हिंदू समाज है। इसलिए हमको ये कहना पड़ता है, हिंदू ही इस देश का राष्ट्रीय है, हिंदू ही इस देश का राष्ट्रीय समाज है, और इस नाते हिंदुत्व यह इस देश का राष्ट्रीय है। बंधुओं, हमारे देश में संविधान है। संविधान को जो लोग मानते हैं, संविधान के विशेषज्ञों ने, संविधान निर्माताओं ने हमारे देश के संविधान की जो मूल प्रति है उसमें 23 चित्र अंकित किए हैं। वे चित्र बड़े महत्व के हैं। वो चित्र हमारे देश की हजारों वर्षों की परंपरा जो अखंड रूप से प्रवाहमान है उसको चित्रित करता है, उसको प्रदर्शित करता है। उस संविधान के अंदर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का चित्र अंकित है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब रावण को समाप्त करके, विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आ रहे थे, भगवती सीता को वहां से मुक्त करके, उसका चित्र है। भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश कर रहे हैं, उसका चित्र है। हनुमान जी महाराज जो शौर्य, धैर्य और विवेक के आदर्श मूर्तिमंत प्रतीक हैं, उनका चित्र है। वैदिक गुरुकुल का चित्र है, और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जो प्राचीन शिक्षा के केंद्र हैं, उसका चित्र है। भगवान गौतम बुद्ध धर्मोपदेश करते हुए उसका भी चित्र है। तो भगवान महावीर स्वामी का भी चित्र है। इस देश के अंदर राजा शगर ने गंगा का अवतरण किया, उसका भी चित्र है। हम पूर्व के इतिहास में देखेंगे तो विक्रमादित्य का भी चित्र है। छत्रपति शिवाजी महाराज हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी का भी चित्र है। वर्तमान के इतिहास में हम देखेंगे तो महात्मा गांधी जी भी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हैं। ऐसे संविधान निर्माताओं ने इस देश की जो अखंड परंपरा है उस
उसका ही उसमें प्रदर्शन किया है, उसका ही उसमें दिग्दर्शन किया है। नटराज की मूर्ति भी है, उड़ीसा का एक हिंदू शिल्प भी है। यह सब प्रदर्शित करता है भारतवर्ष का विचार करना, यानी हिंदू का ही विचार करना पड़ता है, हिंदुत्व का ही विचार करना पड़ता है। हिंदुत्व कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वास्तव में यह अखंड जीवन प्रवाह का नाम है। बंधुओं, इस देश के अंदर कई प्रकार के अपने देश में प्रतीक चिन्ह हैं। भारत का बोध वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते। हमारे देश के अंदर हम सब जानते हैं आकाशवाणी नाम का संस्था है। आकाशवाणी का बोध वाक्य क्या है? बहुजन हिताय। दूरदर्शन है, उसका बोध वाक्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। इस देश के अंदर हम 5 वर्षों के लिए लोकसभा के लिए संसद सदस्य चुन करके भेजते हैं। संसद के अंदर जब फलक पर हम देखते हैं तो वहां पर धर्म चक्र प्रवर्तनाय यह लिखा हुआ है। संसद का जो केंद्रीय कक्ष है उसमें क्या लिखा है? एवं निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव। भारत का सांस्कृतिक प्रवाह है, उसका दर्शन कराने वाला अपने देश के लोकसभा है। हम विद्वान लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को, समाज के प्रतिष्ठित लोगों को राज्यसभा के लिए चुन करके भेजते हैं। उस राज्यसभा का भी बोध वाक्य क्या है? सत्यम वद धर्मं चर। बंधुओं, हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। उस सर्वोच्च न्यायालय का भी बोध वाक्य क्या है? यतो धर्मस् ततो जयः। हमारे देश की सेना है, सेना का बोध वाक्य क्या है? सेवा अस्माकं धर्म। अपने देश के अंदर 16,500 किलोमीटर जमीनी सीमा है। जमीनी सीमा सुरक्षित रहनी चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार से शत्रुओं का हमला नहीं होना चाहिए। इसलिए इस जमीनी सीमा की रक्षा के लिए थल सेना की व्यवस्था है। थल सेना का बोध वाक्य क्या है? तो सेवा अस्माकं धर्म। अपने देश के अंदर समुद्री सीमा है 9,700 किलोमीटर। इस 9,700 किलोमीटर समुद्री सीमा को सुरक्षित रखने के लिए जल सेना की भी व्यवस्था है। उस जल सेना का बोध वाक्य सन्नो वरुण। वायु मार्ग भी सुरक्षित रहना चाहिए, वायु मार्ग से कोई हमला न हो सके, इसलिए वायु सेना की व्यवस्था है। उस वायु सेना का भी बोध वाक्य क्या है? नभ सदृशम प्रदीप्तम। हमारे देश के अंदर जीवन बीमा निगम है, उसका बोध वाक्य योग से भाव्यम। शिक्षा को दिशा देने वाली संस्था NCERT, उसका बोध वाक्य है विद्या या अमृत मसनुते। प्रशासनिक अकादमी है IAS IPS को तैयार करने वाली, उसका बोध वाक्य योग कर्मसु कौशलम। देश के अंदर बड़े बड़े विश्वविद्यालय, उन सब का भी बोध वाक्य इसी प्रकार के हैं। स्वास्थ्य विभाग, शरीर माध्यम, खल धर्म साधनम आयुर्विज्ञान संस्थान का बोध वाक्य। ऐसे जितने भी अपने देश के प्रसिद्ध संस्थान हैं, उन सब का यदि बोध वाक्यों का चिंतन करेंगे तो कोई बाइबिल से नहीं है, कोई कुरान में से नहीं है। ये सब बोध वाक्य भारतीय वांग्मय में से उद्भूत हैं, या भगवत गीता में से है, या उपनिषद में से है, अथवा रामायण में से है, अथवा अपने अन्य शास्त्रों में से है। ये बताता है भारत का चिंतन करना यानी हिंदू का ही चिंतन करना होता है। बंधुओं, भारतवर्ष के अंदर कोई भी विदेशी मेहमान आते हैं, उनको हम भेंट करते हैं। कौन सी चीज भेंट करते हैं? तो भारत की जो परंपरा से जो सुसंगत हो। साम्यवादी नेता आए थे रूस के, उसको अपने सुरजीत अपने साम्यवादी नेता, उन्होंने जब प्रतीक चिन्ह भेंट किया तो नटराज की मूर्ति भेंट की, भगवत गीता भेंट। राजीव गांधी थे, इस देश के प्रधानमंत्री थे। रूस के अंदर भारत महोत्सव का कार्यक्रम हुआ। उस भारत महोत्सव में देवदार का पौधा लगाया गया। क्यों? क्योंकि देवदार का पौधा ये भारत का प्रतीक है, ये भारत के चिंतन का प्रतीक है। बंधुओं, अपने देश के अंदर अनेक प्रकार के लोग जब विजय प्राप्त करके आते हैं, खिलाड़ी भाव से जीत करके आते हैं, तो उसका स्वागत तिलक लगाकर करते हैं। क्यों? क्योंकि यह देश है। कावेरी नदी में जब जल भर जाता है, जल से पूरा प्लावित हो जाता है, तो कावेरी नदी को साड़ी भेंट करने का कार्यक्रम होता है। कावेरी माँ को जब साड़ी भेंट करते हैं तो यह किसका प्रतीक है? क्या दर्शाता है? ये भारत यानी हिंदुओं का ही देश है।
चाहे सरकार किसी की भी हो, साड़ी भेंट करने का काम यह भारतीय जो विरासत है, परंपरा है, उसको प्रदर्शित करता है। बंधुओं, इस देश के अंदर अपने कई प्रकार के जो लोग हैं वो जब बाहर जाते हैं तो उसको हिंदू के नाम से ही जाना जाता है। हिंदू इस देश की राष्ट्रीयता का नाम है। जैसे जापान का रहने वाला जापानी, फ्रांस का रहने वाला फ्रांसीसी, रूस का रहने वाला रूसी, उसी प्रकार हिंदुस्तान का रहने वाला नागरिक हिंदू। इस देश का यह नाम राष्ट्र सूचक है, राष्ट्रीयता का बोधक है। शाही इमाम जब हज करने के लिए गए थे, उनको पूछा गया आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं मुसलमान हूँ। लोगों ने कहा आप मुसलमान हो तो ठीक है, लेकिन आप हो कौन? उन्होंने कहा कि मैं भारत से आया हूँ। भारत से आए हो इसका मतलब हिंदू हो। तो इस देश का मुसलमान भी है, उसको भी दुनिया के अंदर जब भारत से बाहर जाते हैं उसको मोहम्मद करीम छागला वो कहते थे कि मैं रिलीजन के नाते तो मुसलमान हूँ, आई एम मुस्लिम बाय रिलीजन बट आई एम हिंदू बाय नेशनल। राष्ट्रीयता के नाते मैं। ऐसे हिंदुत्व इस देश के राष्ट्रीय प्रवाह का नाम है। इस देश के साहित्य में, इस देश के वांग्मय में, इस देश की कला में, इस देश के नाटकों में सब प्रकार से यदि हम अध्ययन करेंगे, शोध करेंगे तो हिंदुत्व आद्योपान भरा हुआ है। अपने देश के सुप्रसिद्ध संत और क्रांतिकारी ऋषि अरविंद कहते हैं जब मैं सनातन धर्म की बात करता हूं कि वो महान बनेगा तो इसका अर्थ है ये राष्ट्र महान बनेगा, भारत महान बनेगा। सनातन धर्म अपने आप को विस्तारित और विकसित करेगा, इसका मतलब है कि भारत अपने आप को विस्तारित और विकसित करेगा। भारत और सनातन धर्म अलग अलग नहीं है, एक ही है। सनातन धर्म के साथ इस राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र का उदय होता है और सनातन धर्म के साथ ही इस हिंदू राष्ट्र का अंत भी होता है। दोनों अलग अलग हैं। श्रीमती एनी बेसेंट कहती हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी पर से यदि किसी पेड़ को उखाड़ दिया जाए तो सूख जाता है, वैसे ही भारत में से यदि हिंदुत्व को निकाल दिया जाए तो भारत वैसे ही सूख जाएगा जैसे वह पेड़ जो है वह धरती पर उखाड़ने से सूख जाएगा। हिंदुत्व तो उसका प्राण है, भारत का प्राण है। इसलिए ऐसे हिंदुत्व, उसको राष्ट्रीय प्रवाह के नाम से इस देश में हम सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को सिद्ध किया 1995 के अंदर। उन्होंने कहा सुरेश प्रभु की एक याचिका में, हिंदुत्व तो जीवन जीने की पद्धति का नाम है, या कोई पंथ नहीं, या कोई संप्रदाय नहीं, या कोई पूजा पद्धति नहीं, अपितु यह तो जीवन जीने की पद्धति का नाम है। अयोध्या के विवाद के समय पे भी केस चल रहा था, उसमें भी न्यायाधिपति भरूचा ने भी यही बात कही, हिंदुत्व तो दर्शन है, पूजा पद्धति नहीं, उपासना पद्धति नहीं, एक जीवन मूल्य है। अपने देश के न्यायाधीशों ने भी इस बात की वकालत की है कि हिंदुत्व कोई उपासना पद्धति नहीं, पूजा पद्धति नहीं। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कहा हिंदुत्व तो सत्य के उस अनवरत शोध का नाम है, जिस दिन यह प्रभावी ढंग से प्रकट होगा उस दिन उतनी शक्ति प्रकट हो गई कि सारी दुनिया एक आश्चर्यचकित होकर देखे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं सारे दुनिया के शब्द निर्माण करने वाले विद्वानों को मैं चुनौती देता हूं कि हिंदू से व्यापक अर्थ रखने वाला शब्द निर्माण करके बताए। हिंदू कोई संस्कृत शब्द नहीं है। बंधुओं, ऐसे हिंदुत्व के बारे में जब हम बोलते हैं तो लोग कहते हैं ये सांप्रदायिकता की बात करते हैं, ये संकुचितता की बात करते हैं। हिंदुत्व वास्तव में कभी भी संकुचितता अथवा सांप्रदायिकता का बोध देने वाला शब्द नहीं है। बंधुओं, हिंदू ही है जो सबको साथ में लेकर चल सकता है। सर्वपंथ समादर का भाव, सबको साथ में लेकर चलने का सामर्थ्य यदि किसी तत्व ज्ञान में है तो वह केवल और केवल हिंदू तत्व ज्ञान में है। क्योंकि हिंदू ही कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्राणी मात्र के मंगल की कामना करने वाला चिंतन यह हिंदू चिंतन ही है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, यह केवल घोष ही नहीं करता है, अपने जीवन में, व्यवहार में करके दिखाता है। दुनिया के अंदर कहीं भी हिंदुस्तान ने कभी हमला नहीं किया। एक कवि ने कहा है, होकर स्वतंत्र कब चाहा है, मैंने कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना निज के मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर
कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर नरसंहार किया। कोई जाकर बतलाए काबुल, कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सत सत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू ने कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं किया है बंधुओं, अपने विचारों के आधार पर ही संपूर्ण दुनिया को जीतने का प्रयास किया है। इसीलिए चीन के राजदूत आकर कहते हैं कि भारतवर्ष तो हजारों वर्षों से चीन पर बिना सैनिक भेजे राज कर रहा है। आश्चर्य होता है, चीन पर राज भारत कर रहा है। कैसे कर रहा है? संस्कृति के आधार पर। वहां बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म भारत से निकला, इसलिए चीन का राजदूत कहता है बिना एक भी सैनिक भेजे सांस्कृतिक दृष्टि से भारत से पता चला। वास्तव में भारतवर्ष ने अपने विचारों के आधार पर ही दुनिया के अंदर अपने विचारों को फैलाने का काम किया। शस्त्रों के बल, शस्त्रों के बल पर नहीं, ताकत के बल पर नहीं। ऐसा हिंदू का विचार सर्वसमावेशक विचार है, सबको साथ में लेकर चलने वाला विचार है। हमारे यहाँ एक घर में 4 भाई हैं, चारों के उपास्य अलग अलग हैं। एक भाई अखाड़े में जाता है, व्यायाम करता है, इसलिए हनुमान जी की उपासना करता है, मंगलवार का उपवास करता है। एक दूसरा भाई उसी घर में व्यवसाय में लगा हुआ है, व्यापार करता है, इसलिए गुरुवार का उपवास करता है, लक्ष्मी जी की उपासना करता है। उसी घर में तीसरा भाई तंत्र मंत्र की साधना करता है, इसलिए भगवती दुर्गा अथवा काली की उपासना करता है। उसी घर में चौथा भाई विद्यानुरागी है, संगीत में रुचि लेता है, इसलिए माँ सरस्वती की उपासना करता है। एक घर में 4 भाई, चारों के उपास्य अलग अलग, किंतु कभी भी टकराव नहीं होता है। हनुमान जी को मानने वाला भाई कभी नहीं कहता कि सबको हनुमान जी की शरण में आना पड़ेगा, अन्यथा गदा से सबको दुरुस्त कर देंगे। लक्ष्मी जी का उपासक कभी नहीं कहता कि बिना लक्ष्मी के काम नहीं चलेगा, सबको लक्ष्मी जी की शरण में आना पड़ेगा। सरस्वती जी का उपासक कभी नहीं कहता सबको सरस्वती जी की शरण में आना पड़ेगा। बंधुओं, भारतवर्ष का एक परिवार जिसमें 4 भाई हैं, चारों के उपास्य अलग अलग हैं, फिर भी एक घर में रह सकते हैं। हमारे देश का चिंतन है, हिंदू का चिंतन है। आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। आकाश से पानी गिरता है, जैसे नदी में, नालों में, अंततः गत्वा समुद्र में जाता है, ऐसे ही हम किसी भी देवी देवता को उपासना करें, अंत में सब समुद्र में ही जाकर सब भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार का हमारा चिंतन है, सबको साथ में। इसलिए यह हिंदुत्व एक जीवन प्रवाह है। हिंदुत्व हम कह सकते हैं इस देश का राष्ट्रीयत्व है। जब हिंदू समाज बलशाली होगा तो ये देश बलशाली होगा, हिंदू समाज दुर्बल होगा ये देश दुर्बल होगा। ये भारत का इतिहास बताता है। दुनिया के अंदर हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष का वह क्षेत्र जो हिंदू अल्पमत में हुआ, जहाँ हिंदुत्व कमजोर हुआ, वहाँ समस्या खड़ी, वहाँ संकट खड़ा हुआ। पाकिस्तान क्यों बना? इसलिए कि वहाँ हिंदुत्व कमजोर हुआ। भारत के अंदर आज भी कहीं समस्या है तो उसका कारण क्या है? वहाँ हिंदुत्व कमजोर हुआ है। इसलिए हिंदुत्व इस देश की राष्ट्रीयता का नाम है। हिंदुत्व से यदि कोई कटता है तो इस राष्ट्र से कटता है। यदि कोई व्यक्ति मतांतरित होकर ईसाई अथवा मुसलमान बनता है तो वह मतांतरित होता नहीं है, अभी तो एक सत्व की वृद्धि होती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं चेंज ऑफ रिलीजन मीन्स चेंज ऑफ आइडेंटिटी, चेंज ऑफ आइडेंटिटी मीन्स चेंज ऑफ नेशनलिटी। उसका राष्ट्रांतरण हो जाता है, एक सत्व की संख्या वृद्धि हो जाती है। इसलिए हिंदुत्व को बचा करके रखना, हिंदुत्व को बना करके रखना। हिंदू कोई उपासना पद्धति नहीं, पूजा पद्धति नहीं, एक अखंड प्रवाह है। ऐसे हिंदुत्व को ही हमने राष्ट्रीय कहा है। राष्ट्रीय हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है। सरल भाषा में कहना हो तो हिंदू कौन है भारतवर्ष का? तो स्वतंत्र वीर सावरकर कहते हैं जो इस देश को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि, कर्मभूमि, पुण्यभूमि मानता है वो सब। और भी सरल भाषा में कहना हो तो भारत की क्रिकेट टीम जीतने पर जिसको जिसको आनंद होता है वो सब हिंदू है।
ऐसे लोगों का संगठन करना, ऐसे लोगों को एक सूत्र में जोड़ना, इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रयत्नशील है। ऐसे सभी लोग जो इस देश को अपनी मातृभूमि, कर्मभूमि, पुण्य भूमि, मोक्ष भूमि मानते हैं, ऐसे संपूर्ण समाज चाहे किसी भी उपासना पद्धति का हो, किसी भी पूजा पद्धति को हो, राष्ट्रीयता के नाते वे सब हिंदू हैं। ऐसे राष्ट्रीयता का बोध देने वाला सब हिंदू, इसलिए हिंदुत्व या राष्ट्रीयत्व है, इस बात को बहुत दृढ़ता से हमारे मन के अंदर धारण करके संपूर्ण हिंदू समाज को, जो इस देश के प्रति भक्ति भाव से युक्त है, इस देश के महापुरुषों को अपना मानता है, इस देश के इतिहास के प्रति, इस देश के जीवन मूल्यों के प्रति श्रद्धा और आस्था रखना है, ऐसे सबको जोड़ते हुए आगे चलें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज जीवन को एक सूत्र में गूंथने के प्रयत्न में लगा हुआ है। अपना कार्य जितना आगे बढ़ेगा, जितना सब प्रकार से प्रभावशाली होगा, उतना ही राष्ट्र बलशाली होगा। मार्क ट्वेन के शब्दों को लेकर जो अपनी बात पूरी करता हूँ, वे कहते हैं भारत मानव जाति का पालना है, भाषाओं की जन्मभूमि है, इतिहास की माता है, पुराणों की दादी है, परंपराओं की परदादी है। दुनिया के अंदर जो भी सृजनशील तत्व है उस भारत के अंदर है। भारत सबल राष्ट्र बनेगा तो विश्व का मंगल होगा। और भारत सबल राष्ट्र कब बनेगा? जब हिंदू समाज संगठित होगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, हिंदू समाज अर्थात इस देश का पुत्रूप हिंदू समाज, जो इस देश के सुख में सुख और दुख में दुख का अनुभव करता है, ऐसा समाज जब तक खड़ा नहीं होगा, संगठित नहीं होगा और एक सूत्र में गूंथेगा नहीं, तब तक ये राष्ट्र बलशाली नहीं होगा। इसलिए राष्ट्र को, दुनिया को बलशाली बनाना है, दुनिया ठीक से चलना है, तो हिंदू समाज को बलशाली बनना पड़ेगा, राष्ट्र को बलशाली बनना पड़ेगा। इस नाते एक महत् प्रयास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से चल रहा है। हम सब लोग उसके ठीक प्रकार से उपकरण बने, योग्य कार्यकर्ता बने, इसके लिए यह शिविर है। इस शिविर में आए हुए विषयों का हम गहराई से चिंतन मनन करते हुए हम उसको अपने जीवन में उतारने वाला और सक्रियता से इस काम को बढ़ाने वाले कार्यकर्ता बनेंगे। इतना ही निवेदन करते हुए शुद्ध हृदय की ज्वाला से विश्वास दीप निष्कंप जलाकर कोटि चरण बढ़े जा रहे, तिल तिल जीवन गला गला कर जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को झुके बिना न रहेगी। अनेक लोग खपे हैं, अनेक लोगों को भागना पड़ेगा जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होगा। भारत माता की जय। केवल भारत में नहीं, दुनिया के हर अंतःकरण के अंदर भारत माता की जय का गुणगान करना आवश्यक है, हो रहा है, उसकी गति बढ़ाने की आवश्यकता है। इस नाते ईश्वर हम सबको सामर्थ्य दे, शक्ति प्रदान करे, यही भगवत चरणों में प्रार्थना करते हुए आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए। आप सब बंधुओं धैर्यपूर्वक विचार सुने, इसके लिए आप सब बंधुओं का बहुत साधुवाद करते अपनी वाणी को विराम देते हैं।